फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। भारत में किस भारतीय खिलाड़ी की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन आपके अवेलेबल है, मेजर ध्यानचंद, केडी जाधव, धनराज पिल्ले, मिल्खा सिंह। मेजर ध्यानचंद, केडी जाधव, धनराज पिल्ले एंड मिल्खा सिंह। तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल मेजर ध्यानचंद। In India, the National Sports Day is observed every year on 29th August on the occasion of the birth anniversary of hockey legend मेजर ध्यानचंद। भारत में हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, कुनमिंगम डिक्लेरेशन which was seen in the news is associated with which country? खबरों में रहा कुनमिंगम डिक्लेरेशन किस देश से जुड़ा है? ऑप्शंस हैं आपके जापान, यूएसए, चाइना एंड साउथ कोरिया। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी, चाइना। भाई ये कुनमिंगम डिक्लेरेशन है। चाइना हैज सबमिटेड अ जीरो ड्राफ्ट ऑफ द कुनमिंगम डिक्लेरेशन टू द यूनाइटेड नेशन। चीन ने संयुक्त राष्ट्र को कुनमिंग घोषणा पत्र का शून्य मसौदा प्रस्तुत किया है। तो बिल्कुल चाइना से रिलेटेड है भाई कुनमिंगम डिक्लेरेशन। डिटेल में इसकी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, BH सीरीज विच वॉज मेकिंग न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? BH सीरीज जो समाचार बना रही है भाई न्यूज में बहुत अधिक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऑटोमोबाइल? तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ऑटोमोबाइल। भाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत श्रृंखला BH सीरीज नामक नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है। नेक्स्ट, द प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन? प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं भाई? 3, 5, 9 या फिर 7? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 7 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन अपनी 7वीं वर्षगांठ मना रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड एन ATM ऑन अ हाउस बोट इन विच सिटी? भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किस शहर में हाउस बोट पर ATM का उद्घाटन किया? शिलोंग, गुवाहाटी, श्रीनगर या फिर कोहिमा? राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका श्रीनगर। भाई भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में श्रीनगर के डल झील में एक हाउस बोट पर एक ATM का उद्घाटन किया। फ्लोटिंग ATM के रूप में जाना जाता है। इसका उद्घाटन SBI के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खारा ने किया है। तो बिल्कुल फ्लोटिंग ATM के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे भाई। श्रीनगर में ओपन हुआ है, डल झील के एक हाउस बोट में एक ATM का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया इज गोइंग टू हैव हाउ मैनी न्यू अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज बाय द एंड ऑफ 2021? भारत में 2021 के अंत तक कितनी नई भूकंप वेधशालाएं बनने जा रही हैं? 23, 35, 46 या फिर 56? तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, 35। यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैड सेड दैट इंडिया इज गोइंग टू हैव 35 मोर अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज बाय द एंड ऑफ 2021। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में 2021 के अंत तक 35 और भूकंप वेधशालाएं होने जा रही हैं। नेक्स्ट, which bank and Paytm have partnered to construct comprehensive options throughout payment gateway the factor of sale machines and credit products? किस बैंक और पेटीएम ने संपूर्ण भुगतान गेटवे बिक्री मशीनों और क्रेडिट उत्पादों के कारक के लिए व्यापक विकल्प बनाने के लिए भागीदारी की है? भाई कौन सा बैंक है आपका? HDFC, SBI, एक्सिस बैंक या फिर PNB? किस बैंक ने पेटीएम ने संपूर्ण भुगतान गेटवे के साथ भाई टाई अप किया है, तो व्यापक विकल्प की भागीदारी हुई है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ HDFC बैंक एंड पेटीएम हैव पार्टनर्ड टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शंस थ्रू आउट पेमेंट गेटवे द फैक्टर ऑफ सेल मशीन्स एंड क्रेडिट प्रोडक्ट्स।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सिम बैंक हैज एक्सटेंडेड सॉफ्ट लोन्स वर्थ $210.73 million ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू विच कंट्री। एक्सिम बैंक ने भारत सरकार की ओर से किस देश को 210.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सॉफ्ट लोन दिए हैं। तो भारत सरकार की ओर से भाई किस देश को सॉफ्ट लोन दिए गए हैं आपके 210.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर के। गिनी, लीबिया, केन्या या फिर चिली। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए भाई, गिनी को दिया गया है। एक्सिम बैंक ने अफ्रीकी देश में विभिन्न परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए गिनी को भारत सरकार की ओर से 210.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सॉफ्ट लोन दिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडिया इज ऑब्जर्विंग द संस्कृत वीक ऑन विच डेट्स। भाई भारत किस तारीख को संस्कृत सप्ताह मना रहा है। 12 अगस्त टू 19 अगस्त, 19 टू 25 या फिर 1 सितंबर टू 7 या फिर 22 से 30 अगस्त तक। तो डियर नेक्स्ट आपका राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी हो रहा है भाई, 19 से 25 अगस्त के बीच में हमने संस्कृत सप्ताह मनाया है, संस्कृत वीक आपका सेलिब्रेट किया है। बिल्कुल 2021 में भारत प्राचीन भाषा के महत्व को बढ़ावा देने, लोकप्रिय बनाने और संजोने के लिए 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह मना रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, कुडवुर रिजर्व फॉरेस्ट विच इज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट। भाई हाल ही में खबरों में रहा कदुवर रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन हैं आपके केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा। तो राइट आंसर यहां पर हो रहा है आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो बिल्कुल देयर इज अ डिमांड टू डिक्लेयर कुडुवुर रिजर्व फॉरेस्ट इन द कुडुवुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एज अ सैंक्चुअरी फॉर स्लेंडर लॉरिस। तो बिल्कुल डियर यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कुडुवुर जिले में स्थित कुडुवुर रिजर्व फॉरेस्ट को स्लेंडर लॉरिस के लिए अभयारण्य घोषित करने की मांग की जा रही है।